हेलो बेटा, स्वागत है आप सबका एनएस सक्सेस क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। देखिए बेटा, कल हमने आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसका ये तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से देखते हैं। पहला सवाल है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर अधिक 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, एक आयताकार बाग दिया हुआ है और उस बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब उसकी हमें लंबाई, चौड़ाई हमें पता ही नहीं, चौड़ाई भी तो पता होनी चाहिए, तो वो भी पता नहीं है। और अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36। तो देखिए बेटा, ये कोई आयताकार बाग है, मान लिया हमने, ये एक क्या है, बाग है, आयताकार बाग है। ठीक, अब इसकी चौड़ाई मान लेते हैं हम, चौड़ाई जो है वो कितनी है, x है। हमने क्या मान लिया, चौड़ाई कितनी है, x है। और इसकी लंबाई जो है भाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई, चौड़ाई कितनी है, x है, तो कितनी अधिक है, 4। ठीक है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी x + 4। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, और लंबाई बराबर x + 4, क्योंकि वो बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब दिया हुआ है अर्ध परिमाप। देखिए, प्रश्नानुसार जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप वो कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर दिया हुआ है। तो बेटा, अर्ध परिमाप जो होता है वो क्या होता है, बाग है, तो इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे हम लिख देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। तो देखिए लंबाई बेटा कितनी है, x + 4, तो लंबाई x + 4 है और चौड़ाई कितनी है, x बराबर 36। तो देखिए x और x क्या हो जाएगा, 2x = 36। इस 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4, तो 2x = 32, क्योंकि 36 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 32। तो यहाँ पे ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा, इसके बटे में, तो x = 32/2। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छम 12 और 2 एकम 2, मतलब x = जो आएगा वो आएगा 16 मीटर। मतलब ये हुआ, जो चौड़ाई आई है, चौड़ाई यहाँ पर लिखा ही हुआ है, चौड़ाई जो आई है वो कितनी है भाई, x की वैल्यू कितनी आई, 16 मीटर आई है। और जो इसकी लंबाई है वो कितनी है भाई, x की वैल्यू 16 है प्लस 4, तो मतलब जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 6। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। मतलब एक रैखिक समीकरण आपको ये दिया गया है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि पहला पार्ट प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, दूसरा पार्ट समांतर रेखाएं हो, तीसरा पार्ट संपाती हो। ठीक है बेटा, तो मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का कि आपको एक समीकरण तो दिया हुआ है, दूसरा समीकरण आपको अपने पास से ऐसा लेना है कि उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो कंडीशन हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी। नंबर 1, प्रतिच्छेदित रेखाएं, मतलब a1/a2 ≠ b1/b2, ऐसा समीकरण लेना है। a1 तो आपको यहां से मिल जाएगा, a1 b1 और c1। तो जो दूसरा समीकरण हम लेंगे a2 b2 और c2 जिससे मिलेंगे हमें, तो वो हमें ऐसे समीकरण लेनी है जिससे
प्रतिच्छेदित रेखाएं करती हैं, मतलब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा समीकरण ऐसा लेना है समांतर रेखाएं हो। तीसरा समीकरण ऐसा लेना है संपाती रेखाएं हो। मतलब तीनों की कंडीशन, ऐसे समीकरण को लेना है जिस समीकरणों से इन तीनों कंडीशन क्या हो, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है भैया, ये समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बेटा अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a1 इज इक्वल टू 2, v1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, ये हमें समीकरण मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, भाई प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार वो ये बोल रहा है रेखाएं कैसी हो, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो। मतलब कंडीशन क्या होती है प्रतिच्छेदित करती रेखाओं की, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन b2। तो देखिए इसकी एक सबसे अच्छी ट्रिक ये है, अगर हमें एक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण हमें लिखना है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, जो y की गुणा में है उसे x के साथ मल्टीप्लाई, जो x की गुणा में उसे y की जगह पे रख दो, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, अब जैसे ये 2 है कुछ इंटरचेंज कर देंगे, तो आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा, वो समीकरण हमारा होगा 3x प्लस 2y। अब इसे अचर जो पद होता है उसे चाहे बदल दो या ना बदलो, तो हम बदल लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिया 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब अगर हम यहाँ से a2 ले, a2 इज इक्वल टू क्या होगा 3, b2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 और c2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 6। और अगर हम यहाँ पे रखें जैसे a1 की वैल्यू कितनी है, a1 अपॉन a2 निकाले, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3, b1 अपॉन b2 निकाले, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 2। देखो समीकरण बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी, लेकिन आपका आंसर यही होगा। देखिए आंसर शीट से अगर मिलाओगे तो ये कुछ भी, क्योंकि इंसान कुछ भी ले सकता है, अपने हिसाब से कंडीशंस को बना सकता है। ठीक है, ये हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिया जिससे आपकी समझ में आ जाए, लेकिन आंसर इतना आपका इतना ही है। दूसरा समीकरण बेटा ये है समांतर रेखाएं। रेखाएं कैसी हो, समांतर, और समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, वो होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब ऐसा एक समीकरण लेना है जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो देखिए बेटा वही है a1 b1 c1 तो दिया हुआ है, हमें ऐसे समीकरण लेना है जो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो वो क्या करेंगे, हम कोई भी नंबर ले लेंगे। इसकी ट्रिक ये है कि कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर से इन दोनों में क्या कर दो, 2 में गुणा कर दो, 2 में गुणा कर दो। कोई भी नंबर है, जैसे सपोज 2 में हम मान लो 3 ले लेते, 3 दूनी 6, तो आंसर इसका होगा वो क्या होगा, आंसर होगा जो इसका भाई 3, हम लोग 3 नहीं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, उसी नंबर से इन दोनों में गुणा करना है। तो मान लो 3 ले लिया हमने, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, और इस नंबर को चेंज करना है बस हमें। यहाँ पे -8 है, यहाँ पे हमने ले लिया 9 बराबर 0, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप देख लेना इस a1 b1 और c1 a2 b2 और c2, जब आप देखेंगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब अगला सवाल, अगला ये संपाती। संपाती में क्या होता है बेटा, तीनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब तीनों कंडीशंस क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब तीनों का रेशियो होना चाहिए बराबर। तो देखिए इस टाइप का करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी ये ट्रिक होती है कि कोई भी नंबर आप ले लो और इन तीनों में गुणा कर दो। अब 2 में नहीं होगी, किसमें होगी, तीनों में गुणा होगी। सपोज मान लो हम 2 ले लेते हैं, ऐसे 2 में अगर हम आंसर इसका यहाँ पे लिखना है, 2 ले, 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y और 2 अट्ठे 16 बराबर 0। तो देखिए अगर हम कंडीशन देखें, सेटिस्फाई करें, तो देखो तुम्हें दिखा दे रहे हैं फिलहाल तो आंसर इतना ही हो गया है। बस आप लोग ये देख लें, जैसे a1 की वैल्यू तो हमारे पास इधर से मिली जाएगी, a1 आ गया,
A1 B1 और C1। यहाँ से A2 निकाल लेंगे, A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 6 और C2 इज इक्वल टू -16। अब अगर हम A1 A2 और A1 B1 C1 A2 B2 C2 का ये रेशियो निकालेंगे तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी ये रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये 6 था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर हमारे पढ़ाने में स्पीड में कुछ ज्यादा स्पीड हो या थोड़ी कम स्पीड हो, जैसा भी हो वैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हमें और हमें बताएं, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आप लोगों को, क्या नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बेटा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब ये हुआ बेटा इस क्वेश्चन का कि ये दो समीकरण हमें दिए हुए हैं, इन दो समीकरणों को हल करके x और y के मतलब निर्देशांक निकालना है हमें। ठीक है, और उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और उससे जो ग्राफ पर त्रिभुज बनेगा उस वाले भाग को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। और जो त्रिभुज के शीर्ष होंगे, जो उसके बिंदु होंगे, शीर्ष बिंदु होंगे, उनके हमें निर्देशांकों को लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा, जो क्वेश्चन समीकरण दिए हुए हैं उन्हें हम उतार लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसे समीकरण कहेंगे 1। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसे हम कहेंगे समीकरण 2। देखिए, हमने आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। इन एक समीकरण को लेकर बॉक्स में x और y के मान निकाल लेंगे, p q r s निकाल लेंगे, जो बिंदु होंगे p q r s के निर्देशांक हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हम समीकरण 1 को ले लेते हैं, समीकरण 1 से देखिए x माइनस वाई, इस 1 को उधर ले जाओ, माइनस का 1। ठीक है, इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक, देखो बेटा इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, x y। अगर हम देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है, x तो 0 हो गया, अभी हमें y का मान क्या मिल जाएगा, देखो माइनस और ये माइनस 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 कर जाएगा, y का मान हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, y का मान 0 ले लेते हैं। जब ये y 0 हो जाएगा तो देखिए y 0 हो गया, खत्म हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। x एक्सिस पे कितना आएगा, -1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं। ये आपका आ गया 3x प्लस 2y और इस 12 को इधर ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी एक बॉक्स बना लो बेटा, बॉक्स बना लो, इसके लिए बॉक्स बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x और y के मान, सपोज हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी, जब x की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा 0 हो गया, इधर क्या बचा 2y। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, मतलब y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे y 0 ले लें तो ये पूरा 0 हो गया, इधर बचेगा 3x, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब जो x का मान हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4। इसे हम मान लेंगे t, इसे मान लेंगे q, इसे मान लेंगे r और इसे मान लेंगे s। ठीक है, इस टाइप से हमें ये निर्देशांक इसके मिल जाएंगे। तो देखिए बेटा, अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ खींचने के लिए देखो क्या करेंगे, हम जैसे करते आए हैं शुरू से वैसे ही करेंगे। ग्राफ को इस टाइप से बनाएंगे, ये हमारा x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस, ये हमारा होता है मूल बिंदु, जहां x भी 0 होता है और y भी 0। तो देखिए बेटा, यहाँ पे 1 ले लेते हैं,
यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, y पे 6 है और x पे 4 है। कोई बात नहीं, ज्यादा ले ली हमने। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। आगे से देखें तो y एक्सिस, यहाँ पे ऐसे -1, ये -2, ये -3, ऐसे यहाँ पे ये -1, यहाँ पे ये -2 और यहाँ पे ये -3। देखिए बेटा, आपके पास ग्राफ मिलेगा आपको एग्जाम में, तो आप इजीली इसे स्केल से आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, तो इसी प्रकार हमें आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब हम देखते हैं, हमें पहला पॉइंट क्या है, P है, P पे x 0 है, y पे 1। तो देखिए बेटा, x 0 है, y पे 1, तो x पे 0, y पे 1, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, इसे हम क्या कह देंगे, P, और ये 0,1। ठीक है, दूसरा देखते हैं, x पे -1 है, x पे -1 है, ठीक, और y पे 0, मतलब y पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे P एक Q पॉइंट हो गया हमारा, ये है हमारा Q पॉइंट, इसे ऐसे लिख दो, Q पॉइंट है, तो ये Q है, ये -1,0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, मिलती हुई एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे पहले तो P के निर्देशांक नीचे रख दो, P पे है 0,1। ठीक, इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो स्केल हो तो बात बने, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने मिला दिया। फिर हमारे पास दूसरा समीकरण, इसके ऊपर समीकरण लिख दो, किससे मिले हमें ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, दूसरा है हमारा r 0,6, x एक्सिस पे 0 चलना है तो 0 चल दिए, y एक्सिस पे 6, तो यहाँ पे y एक्सिस पे 6 है, ये पॉइंट क्या है हमारा, r है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे r, क्या है, r है, और कितना है, 0,6। ठीक है, फिर x एक्सिस पे 4 चलना है तो चल दिए, y एक्सिस पे 0 नहीं चलना है तो नहीं चलेंगे, इसे हम कहेंगे s, क्या कहेंगे, s, ये s है, x एक्सिस पे 4 है, y एक्सिस पे 0। अब बेटा क्या करेंगे, हम इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिया। ठीक है, तो देखो हमें एक त्रिभुज हमें मिल गया, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो देखो बेटा, ये बाई एक्सिस पे 3 पे प्रतिच्छेद कर रहा है, देखो, और एक्सिस पे 2 पे कर रहा है, तो इसका ये निर्देशांक हम मान लेते हैं क्या, प्रतिच्छेदित बिंदु T। हमें यही निकालना था, वो ये बोल रहा है, देखिए, त्रिभुज के शीर्ष, ग्राफ खींचिए और रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित, मतलब जो त्रिभुजाकार पटल बना है उसे हमें क्या करना है, काला कर देना है, छायांकित कर देना है। ठीक है, तो हमने छायांकित कर दिया और यहाँ पे ये छायांकित हो गया। ठीक, हमें निकालना क्या है, इसके शीर्ष के निर्देशांक निकालने हैं। शीर्ष के निर्देशांक भाई, पहला शीर्ष हमारा क्या हो गया, ये पहला, ये T हो गया, T के निर्देशांक क्या है, x एक्सिस पे 2 है तो 2 लिख दो, y एक्सिस पे 3 है तो 3 लिख दो। ठीक, q के निर्देशांक हमें पता है, s के निर्देशांक हमें पता है, और t के निर्देशांक ये हो गए। त्रिभुज ये कौन सा है, QTS, त्रिभुज जो है वो क्या है, QTS। अब इसमें जो q के निर्देशांक है वो है -1,0, s के निर्देशांक है वो है 4,0, और t के निर्देशांक जो हमें मिले हैं वो है 2,3। ठीक है बेटा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम इसकी 3.2 एक्सरसाइज आपको कल पढ़ाएंगे। ओके, तब तक आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें।